ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करें ड्राइंग रूम के वास्तु के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं गेस्ट रूम के बारे में। आइए अब जानते हैं गेस्ट रूम के बारे में। प्राय देखा जाता है कि अतिथि के मेहमान के सोने के लिए कोई विशेष कमरा नहीं होता है। ड्राइंग रूम में ही एक बेड डाल के और सुला दिया जाता है। इसका एक बड़ा कारण जो है घर में सीमित कमरे होना या फिर गेस्ट रूम में कुछ असुविधाएं होना है। परंतु गेस्ट रूम भी अपना है और गेस्ट भी अपने हैं, अतः इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। जब भी आप मकान बनाएं, अपने आवास का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कई कमरों में एक कमरा जो होना चाहिए वो मेहमान का होना चाहिए, आने वाले गेस्ट का होना चाहिए। गेस्ट रूम कह सकते हैं, मेहमान कक्ष कह सकते हैं। वो कमरा कौन सा हो, कहां पर स्थित हो, इसके बारे में आज मैं सरल से टिप्स आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। नोट करते जाइएगा। गेस्ट रूम के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहां पे प्रॉपर एक तो वेंटिलेशन होना चाहिए। वहां पर आप गेस्ट रूम में अपने परिवारजनों के फोटोज लगा सकते हैं, पेंटिंग्स लगा सकते हैं। गेस्ट रूम में एक अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके ऊपरी भाग में जो मेहमान हैं, जो आपके गेस्ट हैं, वो अपना सामान रख सके, और नीचे के हिस्से में आप ज्यादा उपयोग में ना आने वाली जो सामग्री है, वस्तुएं हैं, वो रख सकते हैं। गेस्ट रूम को आप गेस्ट रूम कम एक्टिविटी रूम भी बना सकते हैं, जिसमें म्यूजिक सिस्टम हो, होम थिएटर हो, कंप्यूटर इत्यादि भी आप रख सकते हैं। ध्यान रखें कि गेस्ट रूम में केवल वही सामान रखें जिसकी जरूरत आपको रोजाना ना पड़ती हो या बहुत कम पड़ती हो। कोई भी आपके घर में गेस्ट आया है तो ऐसे कमरे में ठहराना चाहिए जो अत्यंत साफ हो, व्यवस्थित हो, जिसे देखकर मेहमान का जो मन है वो खुश हो जाए। कभी भी गेस्ट रूम में भारी लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके गेस्ट को लगेगा कि उसे बोझ समझा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो वो आपका जो गेस्ट है वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। अतिथि कक्ष, मेहमान कक्ष, गेस्ट रूम में डेकोरेशन का जो खास ख्याल रखना चाहिए। सजावटी वस्तुओं में ऐसी तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए जैसे जंगली जानवर, रोते हुए बच्चे, नंगे बच्चे, युद्ध के दृश्य, इस तरह की चीजें नहीं लगानी चाहिए। झरनों से संबंधित सीनरी लगा सकते हैं। आपके गेस्ट को जिस कमरे में ठहराया जाए उस कमरे की दीवारों का जो रंग रोगन है उसको लाइट कलर का रखने का प्रयास कीजिए। सोफा सेट की व्यवस्था करना भी शुभ माना जाता है। और मेहमान कक्ष हमेशा मैं कहता हूँ वायव्य कोण में अगर रखेंगे तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आपके जो गेस्ट हैं वायव्य कोण में रहेंगे तो मतलब फटाफट जाएंगे। और अगर आपने दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण में गेस्ट रूम बना दिया है तो आपके मेहमान ज्यादा रुकेंगे और आप घर से ज्यादा बाहर रहेंगे। दोस्तों, पंडित जी जो बातें बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुने और लगातार लिखते रहें। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और वास्तु टिप्स जान लेते हैं पंडित जी से। सोफा सेट जो होना चाहिए उसके ऊपर मैरून और हल्के रंग की चादर, दरी या कालीन बिछाएं तो आपके जो गेस्ट हैं उनका जो मन है वो बहुत खुश रहेगा। कूलर की या एसी की व्यवस्था करनी है तो इस प्रकार करें कि उसकी जो दिशा हो वो पश्चिम में स्थित हो। आपके गेस्ट रूम में मेहमान कक्ष में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से करें कि जब आप आपके गेस्ट से बात करते समय परिवार के जो मुखिया का जो चेहरा है वो उत्तर पूर्व या ईशान कोण में रहे। जैसा मैंने कहा कि गेस्ट रूम को घर की कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा है वहां पे जो कमरा है वो केवल घर के स्वामी के लिए है। आप आपका गेस्ट रूम जो है वो वायव्य कोण में बना सकते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। मेहमानों के ठहरने के लिहाज से सबसे सुविधाजनक, सबसे शुभ दिशा मानी गई है। इसके अलावा आग्नेय कोण यदि है, दक्षिण पूर्वी दिशा में कोई कमरा बना हुआ है तो उसको भी आप एज ए गेस्ट रूम काम में ले सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिशा यानी ईशान कोण में बना पूर्वमुखी या उत्तरमुखी दरवाजा गेस्ट रूम के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यदि आपका गेस्ट रूम वायव्य कोण में है या आग्नेय कोण में है तो आपको इस रूम का जो गेस्ट रूम का जो बाथरूम है वो नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए, यानी जो गेस्ट रूम है उसके अंदर जो टॉयलेट हो वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। और आपका जो उत्तर का जो दरवाजा है, कोना है या पूर्व की जो दीवार है, वहां पर एक खिड़की जरूर रखिए।
ताकि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर सके। जहां तक संभव हो, वैसे हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन गेस्ट रूम में विशेष तौर पे लेट बाथ जो है वो अटैच होना चाहिए। और यदि संभव नहीं हो तो कोशिश करिए कि गेस्ट रूम के समीप ही एक कॉमन लेट बाथ की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो आपके घर में ठहरने वाले जो गेस्ट है, मेहमान हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो। यदि गेस्ट रूम बहुत छोटा है तो आप फोल्डिंग बेड काम में ले सकते हैं, सोफा कम बेड काम में ले सकते हैं, 2 अलग अलग बेडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कमरा जो है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं दिखे और सुविधा युक्त भी दिखे। जहां तक हो सके कमरे की सजावट, रंग रोगन, इन सब चीजों के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा चटकीले रंग या गेस्ट रूम में की गई भड़कीली सजावट जो है वो भी गेस्ट को अपने से अलग होने का एहसास दिलाती है। यदि आपने फ्लैट में मकान खरीदा है या आपका स्वतंत्र बंगला या मकान है और आपके पास 2 बेडरूम से ज्यादा कमरे हैं, तो 1 बेडरूम को गेस्ट रूम में तब्दील अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आप घर आने वाले मेहमानों की उचित ढंग से देखभाल कर सकें। पश्चिम और उत्तर दिशा में स्थित वायव्य कोण में बने कमरे का यदि ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम के रूप में प्रयोग करें तो मेहमानों को वहां रहना अच्छा लगता है, साथ ही साथ वो आपके प्रशंसक भी बने रहते हैं। दिस इज द राइट प्लेस। मेहमान के कमरे के लिए अलग से एक एंट्री हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान खाली हो तो उत्तर की ओर सीढ़ियां बनवाकर पहली या दूसरी मंजिल पर गेस्ट रूम बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका गेस्ट रूम है वो बेडरूम के आसपास ही हो, जिससे कि अतिथि खुद को आपसे अलग ना समझ सके। फ्लावर डेकोरेशन, फूल हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, और जब गेस्ट रूम को, मेहमान कक्ष को फूलों से सजाया जाए तो मेहमानों की उन पर नजर पड़ना स्वाभाविक है। यदि आप अपने गेस्ट रूम को फूलों से सजाकर नया लुक देना चाहते हैं तो एक बार लेमनी का कलर का जो फूल सज्जा होती है उसको जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए एक नाव के आकार का गुलदान या लंबी ट्रे ले लीजिए। उस ट्रे में करना क्या है, लाइम और लेमनी जो कलर होते हैं वो आपको ट्राई करने हैं, उस फ्लावर से डेकोरेशन करनी है। लाइम हरा, लेमनी पीला, इसके लिए आपको पीले गुलाब के पुष्प और खुशबूदार हरे पत्तों की जरूरत होगी। नींबू और आम के पत्ते भी काफी अच्छी महक देते हैं। इस प्रकार का एक गेस्ट रूम तैयार करवा के आप अपने मेहमानों का दिल से स्वागत कर सकते हैं, जिसे देखकर आपके आने वाले जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, वो खुश तो होंगे ही, और आप भी अपने इस फैसले पर फूले नहीं समाएंगे। तो जल्दी से सजाइए फटाफट एक गेस्ट रूम और बुला भेजिए कौवे को, जो दे आएगा निमंत्रण आपके प्यारे मेहमानों को घर आने के लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हें ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम का वास्तु बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।